ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज बाबा आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ अर्जेंट मैसेज लेकर आए हैं जो आपने सुनना है। बाबा के संकेतों को आपने समझना है कि बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, जैसे कि जो पहले डिवोटीज हैं उन्हें पता होगा कि 2 पिक्चर्स हैं इसमें, उसमें से एक पिक्चर्स को चूज करना है। कोई भी एक पिक्चर आप चूज कर लीजिए, चाहे आप स्केच वाली चूज करिए या फिर बाबा ने जो नीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं ब्लू रंग के, वो आप चूज कर सकते हैं। और ये आप किसी से पूछिए मत कि आपने क्या चूज करना है। आप ये अपने मन से चूज करिए कि आपके मन में क्या चीज क्लिक हो रही है, कि कौन सी इमेज बाबा की आपको एकदम से खींच रही है, आकर्षित कर रही है, और उसी पर जाइए और उसी की रीडिंग आप सुनिए और बाबा वही आपको संकेत देंगे, वही आपको बाबा एक संदेश देने आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज बाबा ने अर्जेंटली आपके लिए क्या संदेश भेजा है। तो जिन डिवोटीज ने भी बाबा की स्केच वाली फोटो जो है वो चूज की है, उनके लिए ये है कि उनके जिंदगी से कोई जो चैप्टर है वो क्लोज होने वाला है। जो कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका, जिसमें वो बहुत परेशान थे, बहुत घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे, अपने आप को उन्होंने बहुत नकारात्मक कर लिया था, लेकिन बाबा अब उनसे आपको अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, वहाँ से आपको हटा रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज़, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको वहाँ से अलग हटना पड़ सकता है और वो अलग बाबा आपको हटा रहे हैं धीरे धीरे कर कर। ठीक है, और आपके जो अच्छे दिन हैं वो आ रहे हैं और आपको लगेगा कि आपसे कोई चीज़ छीनी जा रही है। वो छीनी नहीं जा रही, बल्कि कुछ चीज़ों को आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। जानबूझकर बाबा ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन लाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको उस ज़िंदगी से बाहर लाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने वाला है। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ठीक है, और आपने आपके मंदिर में आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें, फोटो रखी हुई है ना, मूर्ति रखी हुई हैं। आप सारे भगवानों को बहुत मानते हैं, बहुत सारे गुरु का, बहुत सारे ईश्वर का आपके सर पर हाथ है, आप सबकी सेवा करते हो साईं के साथ साथ। तो बाबा ने आपसे ये कहा है कि सारे गुरुओं का आप पर आशीर्वाद है, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, सबकी निगरानी में आप हो। ठीक है, तो कुछ भी, कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप ऊपर वाले की निगरानी में हो, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और कुछ लोगों की नज़रों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो शुरू से यही चाहते थे कि आप पीछे रहो उनसे। ठीक है, तो आपने उनसे बचने के लिए अपनी नज़र को उतारना है। हर हफ्ते नज़र को उतारिए, या फिर कोई भी काला धागा या कुछ भी अपने हाथ में या अपने पैर में बांधिए, जिससे कि आप उनकी नज़रों से बचे रहें। ठीक है, और बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं, किसी के अंदर बहुत घमंड है, वो बाबा घमंड तोड़ेंगे। बहुत जल्दी उस इंसान का घमंड टूटेगा जिसने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दी है, आपको बहुत चोट पहुंचाई है। उनके अशब्दों से आपको चोट बहुत पहुंची है, उनके शब्द आपको इतने बुरी तरह चुभे हैं ना कि आप बहुत टूट से गए हो अंदर से। तो उस चीज़ का जवाब बाबा ज़रूर देंगे। अभी आप शांत हो जाइए, रोना बंद कर दीजिए, रोइए बिल्कुल भी मत और टूटिए बिल्कुल भी मत। किसी के सामने आपने बात नहीं कहनी, किसी से टूटना नहीं है, किसी के सामने कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं करना आपने। अपने अंदर बस हिम्मत को बनाए रखना है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और इसका जवाब बाबा देंगे, और बाबा ज़रूर देंगे। बाबा ने आपसे कहा है कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, सबूरी रखिए। ठीक है, और बहुत जल्दी आप जश्न मनाओगे, बहुत जल्दी मनाओगे जश्न, क्योंकि जिस जश्न की तैयारी में आप बहुत सालों से लगे हुए थे, वो जश्न आने वाला है आपकी ज़िंदगी में और आप बहुत जल्दी वो जश्न मनाओगे। ठीक है, और आप बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसे आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे, क्योंकि आप अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हो और आप अपने प्रोफेशन में भी अच्छा रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोनों को आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे। आपको लगेगा कि आप शायद नहीं कर सकते,
लेकिन आप कर जाओगे, आप सब कुछ कर जाओगे। आपके अंदर बाबा इतनी हिम्मत देंगे कि आप सब कुछ बैलेंस करना सीख जाओगे, ठीक है। और आपके ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आने वाला है, उस रिश्ते में आप जुड़ोगे। वो रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा, आपके जीवन में एक नया रिश्ता होगा जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। और बाबा ने आपसे ये कहा है कि ईश्वर पर विश्वास करो। आपका विश्वास जो डगमगा रहा है ना, वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उस ईश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो, आप सफल ज़रूर होगे। और कुछ बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो भेदभाव कर रहे हैं लोगों के साथ में, ऐसा बिल्कुल मत करिए। इक्वालिटी रखिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं करनी किसी के बीच में भी, चाहे कोई जाति का हो या फिर कोई ऊंचा नीचा हो, यानी कि कोई गरीब या अमीर हो या कोई उम्र का तगाजा हो या कुछ भी हो। आपने किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना, चाहे वो फिर आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। सबको एक ही नज़रों से देखना है जैसे आपके बाबा देखते हैं, ठीक है। और बोलना कम है, बोलने की आदत कम डालिए, सुनिए ज़्यादा। जितना आप कम बोलेंगे उतना आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो बोलने की आदत को कम करिए और सुनना शुरू करिए। आपको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में बदलाव की, तो वो बदलाव बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएगा और होने ही वाला है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और बिल्कुल परेशान मत होना, सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो जिन्होंने भी स्केच वाले बाबा चुने थे, फर्स्ट नंबर वाले, तो उनका बाबा ने ये संदेश भेजा है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले बाबा, जो बाबा ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं या ब्लू कलर के वस्त्र पहने हैं, जिन्होंने भी ये कलर चूज़ किया है, उनके लिए, उन डिवोटीज़ के लिए बाबा ने ये संकेत भेजा है कि इस महीने उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि इस महीने आपकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। इस महीने आपकी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म होगी और आप जो आगे बढ़ रहे हो अपनी प्लानिंग के साथ में, वैसे ही बढ़ते चलिए। और प्लानिंग से चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छी होंगी, बहुत सही हो जाएंगी। तो आप जो भी काम करें वो प्लानिंग के साथ में ही करें और लिख कर करें। लिख कर करेंगे तो कुछ भूलेंगे नहीं और सारे काम सही समय से आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है ना, आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं कि बाबा अब तो लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब खुशियाँ पता नहीं जीवन में आएंगी भी या नहीं आएंगी, या जीवन में ऐसे ही अप डाउन्स देखने पड़ेंगे, या यही जीवन का अब मेरा यही रह गया है। और बाबा अगर यही है तो आप बता दो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा किसी से उम्मीद नहीं लगाऊंगा, या मैं फिर आगे की सोचूंगा ही नहीं, है ना। ये आपके मन में आता है ना चीज़ें कि आप एक बार बता दो, आप एक बार बता दो कि आगे क्या होने वाला है, फिर मैं उसी के हिसाब से अपने जीवन को देखूंगा या फिर कोई एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा। आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, क्या भाग्य में यही है कि यही होता रहेगा या फिर कुछ अच्छा होगा। तो सुनिए, बाबा ने आपसे ये कहा है कि आप एफर्ट्स करते रहिए। आपके एफर्ट्स अभी खाली जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके एफर्ट्स खाली नहीं जाएंगे। जो भी आप कर रहे हो उससे आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो और आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। और रही भाग्य की बात, तो भाग्य बदलता हुआ नज़र आ रहा है। भाग्य ज़रूर बदलेगा आपके कर्मों के साथ, आपके काम के साथ। आपने काम करने हैं, ईमानदारी से करने हैं और आपके कर्म ज़रूर बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बाबा ने आपसे कही है कि अपने लिए पॉजिटिव रहें, यानी कि अपने लिए सकारात्मक रहें। जो भी अपने लिए बोलते हैं उसे पॉजिटिव वे में ही बोला करिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि बाबा ये काम पता नहीं होगा, तो आपने बाबा से ऐसे नहीं कहना है। आपने बोलना है कि बाबा ये काम मेरा होगा, मुझे मालूम है, ये आप करके रहोगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप मेरा ये काम करोगे बाबा, मुझे मालूम है। तो देखिए वो काम होगा, डेफिनेटली होगा। ये पॉजिटिविटी के साथ बाबा से कहिए, डेफिनेटली बाबा सुनेंगे। बाबा ने आपसे कहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो, आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है लाइफ में। जितना आप नेगेटिव होगे उतना जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, जो शक्तियां हैं, फिर वो वैसे ही आपको देंगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे आसपास वैसे ही शक्तियां उत्पन्न होती हैं और वैसे ही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो फिर नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। तो इसलिए बाबा ने कहा है आपको कि हमेशा पॉजिटिव ही बोला करिए, नहीं वर्ड
ना वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए कि आप ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और बाबा ने ये कहा है आपसे कि आपको सामूहिक में एक ग्रुप में काम करने को दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी और आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उस सपोर्ट से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। बहुत सारे ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे थोड़े से ज़्यादा अनुभवी होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिन चीज़ों में आप